जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सफराज अली। आप देख रहे हैं मसाइल मेरे शहर के। इस शहर का कोई एक मसाइल हो तो हम आपके सामने पेश करें। हर तरह के मसाइलों ने इस शहर को घेरा हुआ है, चाहे मंशियात हो, चाहे महंगाई हो, चाहे पानी का मसला हो, चाहे कोई भी मसला हो। कोई एक ऐसा मसला है जो मसला ना हो इस शहर के लिए। मगर इस वक्त हम जो महसूस कर रहे हैं वो आवाम हमारी महंगाई में पिसी हुई है। और हम महंगाई के बारे में पूछ सकते हैं ऐसे एरिया में जो जैसे कि हमारे सदर है, DHA डिफेंस है, या आपने लगाने गुलशन इकबाल है। मगर हमने वहाँ नहीं गए क्योंकि हमें मालूम है कि वहाँ वाले अगर 800 रुपये किलो मुर्गी भी होगी और 300 रुपये दूध भी होगा तो ख़रीद सकते हैं, क्योंकि वो इतना पैसे रखते हैं कि वो आराम से अपनी अशिया ख़रीद सकते हैं। मगर हम आए हैं यहाँ पर, जहाँ पर जिस एरिया का नाम है महमूदाबाद, अख्तर कॉलोनी की छोटी सी मार्केट है। हम यहाँ मालूम करेंगे कि यहाँ महंगाई का क्या सूरत हाल है, क्या यहाँ के लोग परेशान हैं, और महंगाई से परेशान हैं तो कितने परेशान हैं, और कैसे जी रहे हैं, कैसे गुजारा कर रहे हैं। आखिर इस महंगाई का ज़िम्मेदार कौन है? DMC है, KMC है, या सिंध गवर्नमेंट है, या वफाकी गवर्नमेंट है? मालूम करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। मैडम, क्या कहेंगे आप कि महंगाई से वाकई में गरीब आदमी पिस गया है, गुजारा बहुत मुश्किल हो गया, जीना बहुत ही मुश्किल है बेटा, बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि जिस तरफ भी जाओ ना, महंगाई इतनी ज़्यादा है कि बंदा कुछ कर नहीं पाता। कुछ लेने के लिए जाता है, कुछ लेके नहीं आता है। क्या क्या चीज़ें महंगी हो गई हैं वैसे? आप हर चीज़ ही महंगी है। आटा तो बहुत ही महंगा है, उससे ज़्यादा तेल महंगा है, सही। दालें उससे भी ज़्यादा महंगे हैं, गोश्त उससे महंगा है, सब्ज़ी उससे महंगी है, सही। कोई चीज़ लेने के लिए जाओ तो टमाटर तो हद से ज़्यादा महंगे हैं। तो जितनी सैलरी है उसमें गुजारा कैसे करते हैं? बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। बहुत ही और मुश्किल। अगर किराए का घर हो तो कैसे करेगा बंदा? उसके लिए तो बेचारे के लिए और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। क्या गवर्नमेंट इस पर काबू पा सकती है अगर पाना चाहे तो? वो गवर्नमेंट तो सब कुछ कर सकती, पर गवर्नमेंट कुछ करती ही नहीं है। जिम्मेदार गवर्नमेंट है ज़्यादा, या आवाम खुद साख्ता महंगाई कर रही है? गवर्नमेंट ज़्यादा है, क्योंकि गवर्नमेंट किसी को पूछ ही नहीं रही। सही, जब से इमरान खान गया तब से तो कोई पूछ ही नहीं ना रहा। इसलिए सबके अपनी मर्जी का हर कोई रेट लगा के बैठा हुआ। क्या समझती हैं, अगर यही महंगाई का यही रुझान रहा तो गरीब आवाम कैसे जिएगी? वो तो मर जाएगी वैसे, भूख और प्यास के साथ। चल रही है, कैसे गुजारा होता है? महंगाई के बारे में क्या कहेंगे आप? सर, महंगाई के अलावा में अल्लाह का शुक्र है, गरीब आवाम तो बीच में चटनी बन रही है। उसको किसी को गर्ज नहीं है। जो बड़े भी हमारे सरमायादार हैं, जितने भी ये सब खामोश हैं। गरीब आवाम किधर जाएगी ना? इनका तो जीना मुश्किल हो गया। ये सब्ज़ी है, कोई भी सब्ज़ी 200 से नीचे नहीं है। एक बंदे की 500-700 रुपये दिहाड़ है, वो 2 किलो सब्ज़ी ले जाएगा, वो तो उसका काम हो गया। बाकी कैसे गुजारा करेगा? और जिसका किराए का घर हो तो वो क्या करेगा? बहुत मुश्किल है। वो या किराया देगा या पेट पालेगा ना, दो ही काम कर सकते क्या हैं। क्या आपका जहन करता है, कौन जिम्मेदार है इस महंगाई का? प्राइस कंट्रोल वाले हैं, गवर्नमेंट है, आवाम है? जितने भी सारे हमारे सरमायादार हैं सब मुलव्वस हैं। सब जितने भी हमारे सरमायादार हैं सब मुलव्वस हैं। उनकी माशाल्लाह सैलरियाँ अच्छी हैं, पेट्रोल उनको फ्री मिल रहा है, बच्चे उनके फ्री पढ़ रहे हैं, उनको और सिस्टम आ रहा है। अब गरीब आवाम, जो बंदा 500 रुपये की दिहाड़ी लगा रहा है, वो 250 रुपये लीटर पेट्रोल ख़रीद रहा है। सही। जिस बंदे की 3-4 लाख रुपया सैलरी है, उसको फ्री पेट्रोल मिल रहा है। ये जुल्म आवाम के साथ थोड़ी रहती है, ये जुल्म है। क्या समझते हैं इस महंगाई की वजह से बच्चों की पढ़ाई पे भी असर पड़ रहा है? बिल्कुल असर पड़ेगा। गरीब आवाम कहाँ से पढ़ाएगा? वो बच्चों को पढ़ाएगा या अपना पेट पालेगा या घर का किराया देगा? क्या करेगा? उसके बाद छोटे छोटे बच्चे हैं, बीमार हो जाते हैं, अस्पताल का खर्चा है और बहुत सारे खर्चे हैं, वो कैसे पूरा करेगा? गवर्नमेंट चाहे तो आप क्या समझते हैं, हो सकता है? गवर्नमेंट चाहिए तो क्यों नहीं हो सकता है? अगर वो अपने के लिए, अपने बच्चों के लिए सब कुछ कर सकते हैं, तो ये भी किसी के बच्चे ही हैं, ये भी अपने बच्चे ही हैं। दुनिया में सबसे बड़ा रिश्ता इंसानियत का है। हमारे अंदर वो है ही नहीं है, इंसानियत वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है। महंगाई के बारे में, ये एरिया कौन सा है? ये उसमें अपना अख्तर कॉलोनी का लाया जाता है, पिंडी चौक। अच्छा, क्या महंगाई से वाकई में लोग परेशान? अरे बहुत सारे परेशान हैं, क्या करें। महंगाई इसलिए हो गई है कि महंगाई से लोग तंग हुए हैं, रोज़गार है ही नहीं, बिल्कुल तंग होकर बैठे हुए हैं। और महंगाई अल्लाह माफ़ करे कि इतनी शादी हो गई है कि समझ ही नहीं आ रही क्या करें। अच्छा, जो लोग 20,000 25,000 रुपये महीना कमाते हैं, वो कैसे गुजारा कर रहे हैं? अरे वो इनका तो बिल में पूरा हो रहा है, खाली बिजली के बिल में पूरा हो रहा है 20-25 हज़ार रुपये। बाकी वो राशन वगैरह किधर से ख़रीदें, ये बताओ। कौन जिम्मेदार है इस महंगाई का, क्या समझते हैं आप?
अब सारे ही जिम्मेदार हैं, जितने भी ये बैठे हुए देखो बड़े जितने भी हैं कानून उसमें अपना हुकूमत के जो भी हैं सारे ही जिम्मेदार हैं। ये नहीं है कि खाली नून लीग सारे ही जिम्मेदार हैं इसमें, क्योंकि किसी ने कोई ऐसा वो नहीं किया है, भले पीटीआई है या नून लीग है, कोई भी है, किसी ने उसमें महंगाई पे कंट्रोल किसी ने नहीं किया है। आवाम पिसते जा रही है, पिसते जा रही है और पीसी जा रहे हैं ये लोग, बस इस चीज़ को नहीं देख रहे हैं, गरीब को ही मारी जा रहे हैं बस। आप कितना कमा लेते हैं वैसे? अरे हम जितना भी कमा रहे हैं बिजली में ही पूरा हो रहा है भाई। बिजली आ रही है वैसे? क्या हाँ बिजली इसमें होती है, लेकिन ये है कि बिल अभी 20-22 रुपये 1000 बिल आता है, क्या करें। बहुत मुश्किल हो गया गुजारा, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया भाई। वगैरह किराया वगैरह या इस तरीके से जो एक मज़दूर तबका है उसके लिए बहुत मसला है। एक मुलाजम जो है वो भी एक मुश्किल से अपना गुजारा कर सकता है, तो इस हिसाब से अगर आप मज़दूर तबके को देखोगे तो वो बहुत मुश्किल में। अच्छा, क्या समझते हैं अभी दूध भी महंगा हो गया है, सब्जी भी महंगी हो गई है, तो बनना किस तरह चाहिए? बस ये बहुत एक मुश्किल है, उसको बहुत एफर्ट्स करनी है सर्वाइव करने के लिए। एंड ये एक महंगाई जो ओवरऑल पाकिस्तान का आजकल जो इशू है महंगाई, किराएदार बंदा कैसे जी रहा हो? किराएदार के लिए तो और डबल मुश्किल आता है, क्योंकि उसको किराया भी पे करना है और बकाया जो अखराजात वो भी पूरे करने हैं। तो ये एक तरीके से कह सकते हैं कि वो कर तो रहा है मगर बहुत एक मुश्किल से। गवर्नमेंट को इस पे कुछ करनी चाहिए, कोई सब्सिडी वगैरह या इस तरीके से, ताकि वो गरीब लोग हैं वो सही तरीके से सर्वाइव कर सकें। अच्छा, आप एक पढ़े लिखे माशाल्लाह से जवान लग रहे हैं, क्या समझते हैं कौन जिम्मेदार है इस महंगाई का? महंगाई का तो गवर्नमेंट ही ज़िम्मेदार है, जो उसकी पॉलिसी मेकर्स हैं, जो पॉलिसीज़ बनाते हैं, जो बजटिंग के इशू हैं, तो वो सारे इसमें देखना चाहिए। पूरे साल का जो बजट करते हैं उनकी एस्टिमेशन उस तरीके से होनी चाहिए ताकि गरीब लोगों को रिलीफ मिले। अगर गवर्नमेंट चाहे तो रिलीफ हो सकती है? हाँ, गवर्नमेंट चाहे तो रिलीफ दे सकती है, गवर्नमेंट के पास तो काफ़ी कुछ है, अगर वो करना चाहे सिंसियर हो तो कर सकती है। 50 रुपये 100 रुपये अच्छा, जिस आप मर्जी ले लो क्या बेच रहे हैं भाई? है। कल हफ्ता पूरा हो गया चला शुरू किया, पहले बन की चीज रखा। खीरा प्याज बहुत महंगा जा रहा है, 40 रुपये 50 रुपये 100 रुपये। गुजारा हो जाता है आपका इसके अंदर? एक वर्ष की कीमत नहीं चल देगी, गुजारा हो जाता है? बस फुर्गी ला रहा महंगाई में गुजारा हो जाता ना ना मैं लिखा रहे हैं। है? अच्छा, हाँ, मुल्क का सर अलमिया ये है कि 75 साल से 75 ईयर हो गए आज़ाद हुए हुए, लेकिन अलमिया ये है कि यहाँ जुल्म, जबर, इस्तिसाल, बदनवानी और इनकी अपनी जो दौलत पसंदी थी उस दौलत पसंदी के अंदर इन्होंने आके जो आवाम का जो मसाइल हैं वो बढ़ते गए हैं। वो आज हम देखें अगर यहाँ पे कराची के हवाले से जहाँ पे अब मेरा इंटरव्यू करने आए हैं या बाकी लोगों से जो डिस्कशन करेंगे, आप अलमिया देखें कि खाने पीने की अशिया, रिहाइश, बिजली, तालीम, इलाज और रोज़गार जो है वो न होने के बराबर है। मसलन हम जो हालिया गवर्नमेंट है, चाहे पीटीआई की पहले गवर्नमेंट रही है, अभी मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट है, अब यहाँ पे ये जाएँ दूध वाले के पास जाएँ, आप यहाँ पे रेडी वाले के पास जाएँ, आप यहाँ पे होटल वाले के पास जाएँ, जो यहाँ पे कस्टमर बैठे हुए डेली वेजेस वाले जड़ीदार जो होते हैं मज़दूर, यहाँ पे सुबह के टाइम आप आएँगे तो यहाँ आपको लोगों को सैकड़ों की तादाद में मिलेगी जो इस ज़िमन में आते हैं कि हमें कोई यहाँ पे कोई ऐसा बंदा मिले जिसके पास कोई कामकाज हो, हमारी दिहाड़ी लगे। मैं ख़ुद रियल इस्टेट के बिज़नेस से हूँ और मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पे इस वक्त जो चाहे रियल इस्टेट है या चाहे कोई इंडस्ट्री हैं या चाहे कोई होटलिंग है या चाहे कोई छोटे मोटे कारोबार हैं, तमाम कारोबार जो है ना वो डिस्टर्ब हुए हुए हैं। महंगाई मसनूई लोगों ने खुद से भी की हुई है और ऊपर से स्टेट के जो इदारे हैं वो इनके साथ मिले हुए हैं और फिर ये सारी कैफियत के अंदर जो आम बंदा है वो बहुत डिस्टर्ब है। ऐसी कैफियत में सर हम ये समझते हैं कि लोगों को अपने हुकूक के लिए, अपने राइट्स के लिए, चाहे वो तलबा हैं, चाहे वो मज़दूर हैं, चाहे वो किसान हैं, आप सैलाब ज़दगान के हवाले से देखें, आप उससे पहले मिसाल उठा के देखें जो ज़लज़ला हुआ था, अब इमदाद तो बहुत आ रही है सर। इमदाद चाहे वो आपकी फाइनेंशली उस कैश की शक्ल में आए या प्रोडक्ट की शक्ल में आए, लेकिन वो सारी ये यहाँ का जो हुक्मरान है, यहाँ की जो माफिया है, उसके अंदर जर्नल्स हैं, उसके अंदर ब्यूरोक्रेट हैं, उसके अंदर यहाँ पे पार्लियामेंटेरियन हैं, ये सारे लोग वो सारा माल जो आवाम का होता है वो टैक्स की शक्ल में हो, वो इमदाद की शक्ल में हो, ये अडप कर जाते हैं। ऐसे पूरे आलम में हमारा फ़िज़ा ये बनता है जो पॉलिटिकल लोग हैं, जो सियासी शोर रखते हैं। मैं ख़ुद इस सियासी ऑर्गेनाइजेशन से हूँ, तबकाती जदोजहद हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके हमारे दोस्त अली वज़ीर जो है ना वो जेल के अंदर हैं, पब्लिक के राइट्स की हकूक़ की जंग कर रहे हैं। इसी तरह यहाँ पे बहुत सारी और ट्रेड यूनियन हैं, मज़दूरों के हकूक़ की जदोजहद करने वाली यूनियंस हैं, तलबा की जदोजहद करने वाली यूनियंस हैं। महंगाई के हवाले से आपने क्वेश्चन किया, सर आप यहाँ पे आप बैठे ना मेरे साथ, चाय मैं अपनी तरफ से आपको पिला दूँगा। यहाँ पे कट जो है चाय का वो 40 रुपये का मिलता है और जो रोटी है वो 20 रुपये की है। और इसी तरह तालीम के हवाले से आप किसी कॉलेज में जाएँ, किसी यूनिवर्सिटी में जाएँ, चूँकि तालीम यहाँ पे प्राइवेट है, गवर्नमेंट का तो वो स्ट्रक्चर है नहीं, वो हाल है नहीं। वो आपके सामने पता है कि गवर्नमेंट की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो कॉलेजेस हैं, उनकी क्या पोजीशन है। ऐसी पूरी कैफियत के अंदर
ऐसे पूरे उससे अपना जो हालात हैं, जो मारूजी कैफियत है, इसमें हम ये समझते हैं कि जो पुरसान हाल है वो एट द एंड लोगों ने जिनको वोट दिए होते हैं। हमारे हल्के से सईद गनी साहब जीते हुए सूबाई यहाँ पे MP हैं, लेकिन बावजूद उसके आप लोगों से पता करें, इस भाई से पता करें, यहाँ पे जो सिस्टर जा रही है इनसे पता करें कि पानी आ रहा है लाइन में, नहीं आ रहा। पानी हम लोग ख़रीद के जो है ना गुजारा कर रहे हैं, और बिजली के बिल वो आपके सामने कि कितने बिल आ रहे हैं, गैस के बिल वो आपके सामने, और फिर रोज़गार आपके सामने है। सर महंगाई इतनी है, इस आलम में आप मीडिया वालों का शुक्रिया अदा करते हैं, कम से कम आप लोगों के साथ ये तावन करने तो आए हैं कि लोगों का जो मैसेज है वो कहीं कन्वे हो पाए कि लोगों के हालात क्या हैं। आप मेरे से हट के यहाँ पे किसी रेडियो वाले से, किसी होटल वाले से पता करें। सर महंगाई, बेरोज़गारी, इस मुल्क के जो हालात हैं वो इतने ख़राब हैं। बैनुल-अक़वामी जो बहरान है, डॉलर कहाँ पहुँच गया सर, आप पेट्रोल की कीमतें देखें कहाँ पहुँच गई हैं, अब किराए कितने महंगे हुए हैं। तो ऐसे आलम में जब तक पब्लिक के अंदर से पब्लिक के लोग अपने राइट्स के लिए बाहर आएंगे, एक बड़े पैमाने की तब्दीली की ज़रूरत है। तो यहाँ पे एक इनकलाब हो, जैसे रशिया में इनकलाब हुआ था 1917 में, जैसे चाइना में इनकलाब हुआ था माओ का, जैसे क्यूबा के अंदर इनकलाब हुआ था, जैसे यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर रिफॉर्म्स की गई थी जुल्फ़िकार अली भुट्टो के याद में, जैसे यहाँ पे कुछ और ऐसे लोग हैं जो ये समझ रहे हैं, जो ये चाह रहे हैं कि इस मुल्क में तब्दीली आए, और हम उन तमाम लोगों को वेलकम करते हैं जो इस मुल्क के अंदर तब्दीली चाहते हैं। लेकिन तब्दीली सिर्फ ये तहरीक इंसाफ वाली या पीपल्स पार्टी वाली या बाकी जो पॉलिटिकल फोर्सेज हैं उन वाली नहीं, तब्दीली जो आवाम की तब्दीली हो, जिसका तल्लक जेन्युइन आवाम के मसाइल के हल से हो, वो चाहे आपका रोज़गार है, वो चाहे आपका महंगाई है, वो चाहे आपकी तालीम है। मैं ये समझता हूँ कि इस सारी पोजीशन में हम सारे लोगों ने मिलकर, चाहे वो तलबा हैं, मज़दूर हैं, किसान हैं, इस मुल्क के लिए, यहाँ की आवाम के लिए, एक मेहनत कशों की हुकूक़ की जदोजहद के लिए और यहाँ के हुक्मरान के ख़िलाफ़ फैसला कौन लड़ाई लड़ना होगी, एक बड़े पैमाने के इनकलाब की तब्दीली लाना होगी, तब जाके कुछ बदलेगा, अदरवाइज़ कुछ नहीं बदलने वाला सर। थैंक्स सर। जी, महंगाई ने कर दिया है जीना मुहाल। यहाँ पर है मरना आसान और जीना मुश्किल। प्राइस कंट्रोल वाले कहीं नज़र नहीं आ रहे। हर बंदा हुकूमती नुमाइंदों से नाराज़ नज़र आ रहा है, गम गुस्सा पाया जा रहा है। अगर गवर्नमेंट ने इस पे काबू ना पाया तो कहीं ऐसा ना हो कि हालात ख़राब हो जाएं, और उस ख़राब हालात का ज़िम्मेदार कौन होगा? ख़ुद गवर्नमेंट। अगर आप भी अपने आसपास कोई भी गलत काम होता हुआ देखें और आप महसूस करें कि हाँ आपने हमराज न्यूज़ से ताउन करना है, हमसे रब्ता करना है, तो हमारा नंबर आपको नज़र आ रहा होगा आपकी स्क्रीन पर। सरफराज अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।